बहुत संसार की विचित्रता है। इस माया के जाल को लोग समझ नहीं पाते हैं और संसार की गहराई में इतने गर्त में चले जाते हैं, इतने गर्त में चले जाते हैं कि न होश ही नहीं रहता कहाँ गए। इतनी चमक देखते रहते हैं, चारों तरफ चकाचौंध देखते रहते हैं और संसार के गर्त में गहराई में चले जाते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसी संसार की गहराई में जाने से कभी संसार पार नहीं होता। और समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। एक मकान भी कोई बनाता ना तो उसके लिए भी पता नहीं क्या क्या मन में विचार चलते हैं। एक बार मैं एक स्थान पर गया तो एक व्यक्ति के यहाँ आहार हुए मेरे। आहार होने के बाद और जैसे ही मैं बैठा, जैसे ही आहार पूरे हुए उसने सारी लाइट चालू कर दी। मैंने कि महाराज अब तो आहार हो गए, अब तो आहार हो गए। मैंने कहा रोशनी, इशारा किया रोशनी है तो और लाइट की क्या जरूरत है। अरे महाराज आप समझा करो। अब क्या समझो, क्या समझो। अब अंतराय तो कर नहीं सकते, आहार तो बुरा हो गया है ना। अब ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। तो उससे कहा बंद इशारा किया तो नहीं महाराज आप कुल्ला कर लिया भाई, काय से कर खड़े हुए। महाराज अब पूरा देखो। किसके लिए दुनिया आई है, देख रही है, और लोग आए हैं बाहर से देख रहे हैं कि मेरा मकान। अब लाइट नहीं जल रही तो कैसे देखेगा। लाइट जलेगी तो उसकी चमक बढ़ेगी। ओहो। फिर महाराज ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा किचन रूम है, और ये फलाना रूम है, ठिकाना रूम है। मैंने कहा ठीक है चलो। कि महाराज बस यहाँ से इधर से निकल जाओ। मैंने कहा भाई रास्ता ये, इधर से क्यों निकल जाओ। कि महाराज बस इधर से। चलो भाई इधर से निकल जाओ, आपके पैर पड़ जाएंगे। अरे पैर तो पड़ जाएंगे ठीक है, वो तो श्रद्धा की बात है, लेकिन इसके साथ में और कुछ भी पड़ जाएगा। उन्होंने खड़ा कर दिया, एक गेट खोला कि महाराज ये और देख लो। मैंने क्या है तो देखा तो बाथरूम। ये और देख लो। मैंने क्या है कि महाराज बाथरूम, ये सावर लगाए और ये फलाना लगाए, ठिकाना लगाए। मैंने कहा भगवान तुम्हारा भला करे। प्यारे बंधुओं, संसार की सी चकाचौंध उन्हीं को पसंद आती जिनके मन में राग होता है। जो संसार के इस माया जाल को समझे नहीं है उन्हें ही ये सब अच्छा लगता है, और जो संसार के माया जाल को समझ गए हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा बाथरूम चाहे 1 लाख रुपए से बना हो, चाहे 1 करोड़ रुपए से बना हो, चाहे 1 लाख से बना हो, चाहे 1 करोड़ से बना हो, उन्हें वह अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगेगा। चाहे तुम सावर से नहा रहे हो तो चाहे लोटे से नहा रहे हो, उनके लिए क्या मतलब है। तुम्हारे नहाने का लोटा अगर सोने का भी है तो साधु को क्या मतलब है। ये सब तुम्हारे लिए है। अगर किसी के लिए चांदी की थाली में भोजन परोस के खिलाया जाए तो उसको कैसा लगेगा। बताओ योगेश भाई। निमंत्रण किया जाए, तुम्हारा निमंत्रण किया जाए, मान लो पंकज भाई ने तुम्हारा निमंत्रण किया और चांदी की थाली में तुमको भोजन कराया। चांदी की थाली, चांदी का गिलास, चांदी की चम्मच, और पंकज के साथ में, तुम्हारे साथ में ये गए क्या राजेश, और राजेश के लिए लगा दी स्टील की थाली और तुम्हारी लगाई चांदी की थाली। भोजन एक सही है।
भोजन एक सही है, तुम्हारे लिए चांदी की थाली है, चांदी के चम्मच है, चांदी का गिलास है, भोजन एक सही है, इनके लिए स्टील की थाली है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा राजेश भाई? अरे इस भोजन का स्वाद एक सा है कि अलग अलग है? तो थाली खा रहे हो कि भोजन? स्टील की थाली नई है, वो अच्छी क्वालिटी की कंपनी की है, स्टील की थाली भी कंपनी की है। बताओ कैसा लगेगा? अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, है ना? और योगेश भाई कैसा लगेगा? योगेश को है ही। ओहो, कैसा माया जाल है। और फिर थोड़ी देर बाद पंकज अंदर से दूसरी थाली लेके आए कि अरे तुम थोड़ी सॉरी तुम गलती हो गई, तुम्हारे लिए थाली गलत लग गई है। और थाली उठाई और सोने की थाली रख दी तुम्हारे सामने। कैसे रख दी? सोने की। अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? हा। अब योगेश सोचेंगे यार ये तो गड़बड़ मामला हो गया है, थाली गिफ्ट नहीं मिली है, भोजन कराया जा रहा है। तुम्हारा भ्रम है कि मैं सोने की थाली में भोजन कर रहा हूं, तुम्हारा भ्रम है मैं चांदी की थाली में भोजन कर रहा हूं, तुम्हारा भ्रम है मैं स्टील की थाली में भोजन कर रहा हूं। ये सारा जाल भ्रम का फैला हुआ है। ऐसा संसार में भ्रम बैठा है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे पास ये है। अरे भाई सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे पीतल हो, चाहे स्टील हो, सब मिट्टी है। इससे कुछ तुम्हारा उपकार होने वाला नहीं है। कदाचित सही का उपकार होगा तो वो भी भोजन से होगा, उस थाली से नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा मन जरूर फूलेगा कि मैं सोने की थाली में भोजन कर रहा हूं, मैं चांदी की थाली में भोजन कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं। और बस हम इसी भ्रम में उलझे अपने इतने साधन बढ़ाने के होड़ में लगे हैं कि अब एक और हो जाए, अब ऐसा और हो जाए, अब ऐसा और हो जाए, अब ऐसा और हो जाए। और कितने भी साधन हो जाएं, कितनी व्यवस्था हो जाए, तुम्हारी पूर्ति कभी होने वाली नहीं है। तुम्हारा मन कभी ठहरने वाला नहीं है। दुनिया का ऐसा माया प्रपंच है, ऐसा माया प्रपंच है, तुम आगे जाओगे तो चमक दिखती रहेगी, वो चमक आगे समाप्त होने वाली नहीं है। ओहो, आखिर है क्या? और एक दिन आंख बंद हो जाती है और सबका सब यहीं छूट जाता है। एक दिन आंखें बंद हो जाएंगी, सबका सब यहीं रह जाएगा। क्या दुनिया, क्या तुम्हारे साथ आया था और क्या तुम्हारे साथ जाएगा? तुम तो कहते रहे कि मेरा 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 मेरा, न मेरा न तेरा, न मेरा न तेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। थोड़े दिन की चमक तुम्हें देखने को मिली है, देख लो तुम्हारे पुण्य से मिली। अरे क्यों टेंशन लेते हो, क्यों तुम अपने आप को परेशान करते हो? थोड़ा अपने आप को परेशान करना कम करो, अपने अंदर झांको। जो वैभव तुम्हारे पास है वो संसार में है ही नहीं। जो वैभव तुम्हारे पास है वो संसार में है ही नहीं। तुम्हारा भ्रम है कि तुम इसे अपना मान बैठे हो, वो अपना भूल बैठे हो। तुम्हारा अपना है और तुम्हारी उस पर दृष्टि नहीं है। तुम्हारी दृष्टि तो पर है और तुम पर के उपकार में लगे हो, पर को संभालने में लगे हो, पर को सजाने में लगे हो। कुछ नहीं मिलेगा। एक बार मैं भोपाल में था, छत पर वैसे ही बैठा था, दिवाली आने वाली थी। मैं देख रहा था लोगों के घर के काम चल रहे हैं, सफाई का काम चल रहा है, दीवारें रंगी जा रही हैं। तो मैं देख रहा था
किसी की दीवार येलो कलर की है तो उसको वाइट कर रहा है, वो मतलब पीली है तो उसको सफ़ेद कर रहा है। किसकी सफ़ेद है वो पीली कर रहा है। किसी की दूसरा गुलाबी है तो वो पीली कर रहा है। मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पीला कलर अच्छा है कि सफ़ेद अच्छा है कि गुलाबी अच्छा है कि लाल अच्छा है, कौन सा अच्छा है पंकज भाई, कौन सा अच्छा है? ये आंखें भ्रम में पड़ी हैं, ये आंखें भ्रम में पड़ी हैं। कभी पीला अच्छा लगता है, कभी नीला अच्छा लगता है, कभी लाल अच्छा लगता है, कभी सफ़ेद अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। बदलता बदलता अच्छा लगता है, एक सा अच्छा नहीं लगता है। बदलता रहे तो अच्छा लगेगा। इसकी बाद ये, इसकी बाद ये, इसकी बाद ये, इसकी बाद ये। कुछ दिन बाद उस दीवारों पर झल्लर टांगी गई और झल्लर टंग गई लाइट वाली। अब एक से रंग दिख रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, अब उनको ऐसे रंग होना चाहिए, कभी काला कभी पीला, लाल नीला, वैसे बदल टमटम। अरे मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये टमटम हो, ऐसे हो वैसे हो, क्या सुंदर लग रहा है, क्या सुंदर लग रहा है। अरे आंखें फोड़ लो, बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें उलझाया जा रहा है, इस भ्रम में तुम उलझ गए। और ऐसे आज तक उलझे हो, आज से नहीं, अनादिकाल से ऐसी ही उलझन चल रही है। अनादिकाल से ऐसी ही उलझन चल रही है, सब उलझे, सब रंग रूप डिजाइन कलर वैरायटीज, आज ये कल वो, परसों वो, अनसों वो, ये वो। पहले पेंट चलता था सबसे पहले ऐसी चौड़ी मोहरी का, और ऊपर सुगड़ा हुआ, और फिर चला तो नीचे कम का, फिर ऊपर चौड़ा, है ना। फिर चला पूरा टाइट, है ना। अब फिर एक बार फिर बदला, फिर और डिजाइन चेंज हो गई। फिर अब ऐसा फिर एक फैशन आया कि फिर नीचे चौड़ा हो गया, दोबारा वापस आ गया। ओह, सारे रेडीमेड वाले बैठे, सब जानते कि फैशन को कैसे बदलना है, दुनिया को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। कुछ लगा दो, दुकान पर एक चूहा कपड़े काट गए, उन्हें कि और थोड़ा सा फाड़ दो, डिजाइन बन गया। कई लोग मजदूरी कर रहे थे, पैंट फटे बैठाए थे, तो उसने कहा फैशन है। अब जीन्स चल गई फटी फटाई, और उसको फाटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो। अब क्या हो गया है, अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। फटी हुई पैंट महंगी पड़ती है, सजी लोग 200 की आ जाएगी, फटी लोगों 400 की आएगी, फाड़ने के पैसे लगेंगे अलग। और फिर आदमी के हाँ ये डिजाइन है, मरो। अंधकार है, अज्ञान का पर्दा, मोह रूपी अंधकार, अज्ञान का पर्दा जो पड़ा है, व्यक्ति को सत्य का बोध नहीं हो पाता है, सत्य का बोध नहीं ले पाता है, वह उलझा हुआ है। और ऐसी उलझन में वह संसार में घूम रहा है। प्यारे बंधुओं, बस इस उलझन को जो समझ लेता है वह सुलझ जाता है, वो जो नहीं समझ पाता वह उलझता रहता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, परोपकृति मृत सज्ज सब कारो परो हवा उपकरुण परिस्याज्ञ दृश्य मानस्य लोकवत। परोपकृति पर के उपकार करने को उत्सृज्य त्याग करके सोपकार परो अपने उपकार करने में तत्पर हो।
पर के उपकार करने को त्याग करके अपने उपकार करने में तत्पर हो। दृश्यमान से लोकवत दिखाई देने वाले इस जगत की तरह अज्ञ परस्य अज्ञानी जीव अन्य पदार्थ का उपकार करता हुआ पाया जाता है। अज्ञानी जीव पर का उपकार करता हुआ पाया जाता है। हर व्यक्ति पर के उपकार में लगा हुआ है। कोई मकान के उपकार में लगा है, मकान अच्छा बनना चाहिए। पुद्गल द्रव्य के उपकार में लगा है, इनके उपकार में लगा है, उनके उपकार में लगा है। अच्छी डिजाइन, अच्छा कलर, अच्छी वैरायटी, पूरा सारा समय पर के उपकार में। पर के उपकार को छोड़ करके अब अपना उपकार करना चाहिए। पर के उपकार करने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। जब तक इस देह को ना छोड़ो उसके पहले अपने आप को समझ लो, अपना उपकार करना प्रारंभ कर दो। नहीं क्या तुम्हारे हाथ लगेगा, तुम्हारे हाथ से सब चला जाएगा। पर का उपकार करते करते तुम्हें कई भव निकल गए। इनका उपकार करना, उपकार से मतलब केवल बच्चों को पालना पोषना वही उपकार नहीं है। दुनिया के संसार के काम में उलझे उलझे अपनी आत्मा पर ध्यान नहीं देना, अपनी आत्मा का ध्यान नहीं देना, यही पर का उपकार है। लोक व्यवहार में जितना काम चल सकता है उतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, उतना करते रहें। लेकिन इसके साथ में ये तो देखे कि हमारा भी कुछ कर्तव्य अपने प्रति है कि नहीं। बताओ भाई, अपने प्रति कुछ कर्तव्य आप लोगों का है कि नहीं, कि इसमें उलझा रहना है। योगेश भाई, महाराज आप कह रहे सारे सही हैं, लेकिन हम तो सूट की फैक्ट्री में ही बैठेंगे बस। हम तो बाबा सूट बनाते हैं, हम तो बाबा सूट वाले हैं। अच्छा एक काम कर लो, एक नियम ले लो, जो डिजाइन बना रहा है वही बनाते रहना, बदलना नहीं। महाराज आज जो डिजाइन बनाई है वो बन गई एक बार, अगली बार मशीन पर दूसरी डिजाइन लगेगी, वो नहीं लग सकती है। ओहो कितनी डिजाइन बना चुकी है, जितनी बनाई थी सब अच्छी थी,